ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 41वां अध्याय मुनियों को मोक्ष। मुनिजन मुक्ति को कथा अनुपम सरल सुजान, भुक्ति मुक्ति दोनों लहे नर पावे कल्याण। सूत जी बोले, हे मुनिजन, ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही वह उनको प्रणाम करके श्री सनत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। उनके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप ही बहुत से मुनिजन तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर की ओर मृगछाला बिछाए श्री सनत कुमार जी अखंड समाधि में निश्चय होकर तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम करके पास में बैठ गए। फिर अपने नेत्र खोलकर श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा कि हे ऋषिजन, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इतना सुनकर मुनिजनों ने अपना संपूर्ण वृतांत कहा। उस समय असंख्य गणों के साथ भगवान शंकर जी के परम प्रिय गण श्री नंदीश्वर जी भी विमानारूढ़ होकर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषि, महर्षि, योगी, तपस्वी आदि के साथ सनत कुमार जी ने अपने आसन से उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेकों स्तुतियाँ की। फिर प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर जी, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष का बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है। उसकी समाप्ति हो जाने पर यहाँ आए हैं। अब आप इन पर कृपा करके इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार जी के वचन सुनकर फिर नंदीश्वर जी ने उन मुनियों की ओर कृपा दृष्टि द्वारा देखा। फिर संसार के बंधनों से उन्हें मुक्ति दिलाई। शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। यह निसंशय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है। इस पुराण को सुनाने से आप लोगों के साथ साथ मैंने अपना भी कल्याण किया है। हे ऋषिगण, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। भगवान शंकर आप लोगों का कल्याण करें। तब इस प्रकार कहकर पुराण वेता सूत जी वहाँ से चले गए। इसके बाद सभी ऋषिगणों ने प्रयाग तीर्थ पर जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। फिर देखा कि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है। यह देखकर वह वाराणसी काशी धाम में चले दिए, जहाँ वहाँ पशु पाठ से मुक्ति की कामना द्वारा पाशुपत व्रत धारण किया। उनको सिद्धि का फल प्राप्त हुआ। उससे संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। शिव पुराण की कथा एक बार भी सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 2 बार सुनने से शिव भक्त हो जाता है। 3 बार से मोक्ष पद पा लेता है। इसी कारण काली काल में मोक्षाभिशाली जन निरंतर ही इस शिव पुराण की कथाएं सुनते रहें और इसका पूजन करते रहें, क्योंकि इस पुराण की कथाओं द्वारा असंख्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भोग एवं मोक्ष पाते हैं। जय गौरी शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गुरुजी महाराज। इति श्री शिव महापुराण संपूर्ण। श्री शिव जी की आरती। जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का बड़ा शिव पार करें। बैठे शंभु भभूत रमाए, गले सर्पों का हार सजाएं। मस्तक पर चंदा उजियारा करें, कांधे सोहे जनेऊ सुंदर, ओढ़े शंकर जी बाघंबर। भांग धतूरा का आहार करें, नंदी गण शोभत हैं ऐसे, सागर बीच कमल हैं जैसे। डमरू मधुर झंकार करे, कहे कमल जो बम भोला, निर्मल होवे उसका चोला। दर्शन जो जन एक बार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। संगत जी, यह अध्याय, यह संहिता महाश्री शिव पुराण इस आखिरी अध्याय के साथ यहाँ समाप्त होती है। गुरुजी, संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं ये पढ़ पाई, आप लोगों को सुना पाई। आप लोगों ने इतने प्रेम प्यार से सुना। बट मुझसे गुरुजी, संगत जी, जो भी किसी भी अध्याय में कैसी भी जाने में गलती हुई हो, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। हमारे गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्रिया। हमारे गुरुजी महाराज, श्री शंकर जी महाराज, शिव जी महाराज की हम सब पर खूब खूब ब्लेसिंग्स हों, हम सबको बख्शा जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।